लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में शुक्रवार को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। शुक्रवार को होम आइसोलेशन से 2 मरीजों को छुट्टी मिली, वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी भी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में अब तक 82,377 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,585 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 19 है। पटियाला में चल रहे राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बनारस की बेटियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। सीनियर वर्ग में पूर्णिमा पांडे ने जहां राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्ड पर कब्जा किया, तो वहीं जूनियर वर्ग में सलोनी सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण जीता। इसके अलावा सोनम सिंह और पूजा यादव भी अपने अपने वर्ग में रजत पदक जीतने में कामयाब रही। राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे ने दमदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने सीनियर वर्ग 87 किलोग्राम भार वर्ग में यूपी की ओर से प्रतिभाग करते हुए रेलवे की खिलाड़ी मोनिका द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित रिकॉर्ड को ध्वस्त कर नया रिकॉर्ड बना दिया है। के पर्व पर शुक्रवार को जैतपुरा स्थित नागकूप पर दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ रही। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागकुआं में दर्शन करने से काल सर्प योग से मुक्ति मिलती है। भक्त दूध, लावा और माला नाग देवता को चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर सुबह की आरती के बाद भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। मंदिर के आचार्य कुंदन पांडे ने बताया कि सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन नागकुआं मंदिर पर पूजा पाठ की विशेष मान्यता है। यह महर्षि पतंजलि की तपोस्थली भी है, इसीलिए आज के दिन उनकी भी यहाँ पूजा की जाती है। कारण है कि नासिक, उज्जैन और काशी, ये 3 स्थान में मेन एक विशेष स्थान रखता है। नागकूप जो काशी में है और ये नाग पूजन के लिए मेन है। ये दूसरा और कोई भी ऐसे नहीं है अपने भारत में जो नागकूप के नाम से और नाग पूजन के लिए विशेष हो। तो ये नागकुआं मेन करके आज नाग पंचमी, नाग पूजन का दिन है, इसलिए नाग पंचमी के दिन नागकुआं पे विशेष भारी भीड़ होती है। नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा के उपरांत भाजपा पिछड़ा मोर्चा ने जरूरतमंदों को दूध का वितरण किया। पिछड़ा मोर्चा के कांची क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय से सीख लेते हुए आज हम सभी ने नर सेवा नारायण सेवा का नारा बुलंद किया है। पिछड़ा मोर्चा के काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रणेता हैं। उनके वाक्य नर सेवा नारायण सेवा को आत्मसात करते हुए हम सभी ने नाग पंचमी के दिन जरूरतमंदों को दूध वितरण किया है। जैतपुरा थाना अंतर्गत वाराणसी गाजीपुर रेल लाइन पर एक युवक की क्षत विक्षत लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराई तो शव दोषीपुरा निवासी कामिल की निकली। मृतक के ऊपर लड़की को बहला फुसला के भगा ले जाने का आरोप था और गुरुवार को ही लड़की और लड़का अमेठी से मिले थे। वहीं शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने मृतक के पिता के साथ चौकाघाट चौकी का घेराव भी किया और उक्त लड़की के पिता पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी जैतपुरा ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। 6:30 बजे और 6:30 बजे हम लेके आए। 8 बजे करीब लड़का घर से बाहर निकला है। फिर रात में भी हम देखा, खोजा, नहीं मिला हमको। और सुबह हमको ये मोहल्ले में पुलिस वाले आए कि मकान नंबर ये, नाम ये। तो हम जाके देखें तो ये मकान नंबर हमारा है, लड़का हमारा है। नहीं, वो हत्या तो उसको मार के रेलवे लाइन पे फेंके। चंदौली के चकिया नगर पंचायत की लगभग 7 बीघा जमीन से अतिक्रमणकारियों का कब्जा हटेगा। यहाँ मिनी स्टेडियम, पार्क व खेल मैदान बनाए जाएंगे। तहसील प्रशासन ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा ने शुक्रवार को जमीन का अवलोकन किया। वहीं अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया है। यदि अतिक्रमणकारी नहीं हटे तो तहसील प्रशासन बुलडोजर लगाकर निर्माण ध्वस्त कराएगा। इसका खर्च अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा।
बीते दिनों सिगरा थाना क्षेत्र के प्रजापति भवन में हुई हत्या का सफल अनावरण वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने शुक्रवार को किया। सिगरा पुलिस ने इस घटना में शामिल 2 अन्य मजदूरों सहित एक महिला को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। डीसीपी वरुणा जोन विक्रांत वीर ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के अनुसार मृतक दिलीप रावत उनकी पत्नी के साथ गंदी हरकत करना चाहता था। बार बार मना करने के बावजूद वह नहीं मान रहा था, इसलिए तीनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया और प्रजापति भवन का पैसा चुराकर भाग गए थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों को संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया है। देखिए, जैसा आपको अज्ञात है कि विगत 4 तारीख को थाना सिगरा में चौकी लल्लापुरा क्षेत्रांतर्गत प्रजापति हितकर्णी सभा में एक कमरे में एक अज्ञात शव मिला था, जो कि लगभग 2 दिन पुराना था। इस संबंध में थाना पे मुकदमा 355/21 धारा अंतर्गत 302 पंजीकृत हुआ था। शव की पहचान, चूँकि उस समय दिक्कत हो रही थी, चूँकि शव पुराना था। बाद में शव की पहचान दिलीप रावत नाम के एक हैं जिनसे करी गई, जो कि छपरा बिहार के रहने वाले हैं। और इसमें जो हत्या में शामिल 3 लोग हैं, जिसमें 2 पुरुष हैं, एक महिला हैं, उनको भी आज गिरफ्तार करके माननीय अदालत के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। गंगा के जलस्तर में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कमी आ रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। गंगा में पानी कम होने के बावजूद अभी भी तटवर्ती इलाकों और उन स्थानों पर दुश्वारियां बनी हुई हैं, जहां गंगा का पानी पहुंच चुका है। शहर के नगवा इलाके और लंका सामने घाट मार्ग की स्थिति दयनीय बनी हुई है। लोगों को आने जाने में फजीहत का सामना करना पड़ रहा है, तो लोगों का आरोप है कि उन्हें कोई सुविधा भी नहीं मिल रही है। जी तो आए तो अपने अपने एरिया में गए, राजघाट से निकल गए और मोहल्ले में तो गए नहीं। नगवा में आए, नहीं आ पाए। लंका एरिया में गए, नहीं पहुँचे। जोगला में यहाँ पे लोग आने जाने से बहुत परेशान हैं। बहुत अभी 2-3 बाइकें गिर चुके हैं, 2 बाइक वाले यहाँ पर, है ना। तो शासन प्रशासन का कुछ पता ही नहीं है। पब्लिक बहुत परेशान है, बहुत समस्याएं उसके सामने। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन और सरकार पूरी तरह से जी जान से जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक संगठन और विभिन्न राजनीतिक दल भी लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा नेताओं ने शास्त्री घाट से लेकर कोनिया तक बाढ़ ग्रसित लोगों को राशन सामग्रियों का वितरण किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वरुणा क्षेत्र में बाढ़ के पानी से घिरे लोगों के बीच पहुंचकर उनमें राहत सामग्रियों को बांटा। महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी विष्णु शर्मा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का निर्देश है कि बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाई जाए। समाजवादी सबके साथी, ये समाजवादी का मंत्र है और समाजवादी पार्टी के लोग और सभी समाजवादी साथी आज हम लोग शास्त्री घाट से लेकर और हम लोग पुल कोहना तक, पुराना पुल कोहना तक हम लोग जो है बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा ही नहीं कर रहे हैं। एक एक घर में जाके उनकी परेशानी को हम लोग पहले महसूस कर रहे हैं और तुरंत हम लोग उनको जो है मुहैया करा रहे हैं खाद्य सामग्री। इस समय काशी के दूध मुहे बच्चों के पास तक दूध की सेवा भी नहीं पहुंच पा रही है, न खाने की सेवा उपलब्ध है, न अनाज, पानी, और यहाँ पे सारी लाइटें काट दी गई हैं। हम लोग मोमबत्ती और माचिस तक पहुँचा रहे हैं जनता के बीच में। जो राहत पहुँचाने की बात कर रही है, आप सरकारी आंकड़ा निकाल लीजिए। मेरा ये मानना है कि 1 लाख लोग काशी में बाढ़ से प्रभावित होंगे। लाखों शासन की मंशा के अनुरूप बाढ़ पीड़ितों को राहत एवं सहायता उपलब्ध कराए जाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने शुक्रवार को ग्राम लूठा में बनाए गए राहत शिविर का निरीक्षण किया तथा वहां रह रहे लोगों को राहत सामग्री वितरित की। ग्राम पंचायत टिकरी के राहत कैंप में विधायक रोहनिया सुरेंद्र नारायण सिंह द्वारा बाढ़ प्रभावित 135 लोगों को राशन किट का वितरण किया गया। विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव ने नगवा वार्ड की गंगोत्री विहार कॉलोनी तथा भगवानपुर के सत्यम नगर और हरिओम नगर में राशन और पेयजल का वितरण कराया। इसके अलावा महापौर मृदुला जायसवाल ने कोनिया वार्ड में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। वहीं जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने गोपी राधा इंटर कॉलेज, रविंद्रपुरी कॉलोनी सहित कई राहत शिविरों एवं बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध कराई जा रही राहत एवं सहायता कार्य का जायजा लिया।